जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का एक अपर पीसीएस का पेपर हुआ था जिसमें कुछ विवाद आ गए थे, पिटीशन डाली गई थी। तो उसी में हम चर्चा करने वाले हैं आज, क्योंकि उसी मुद्दे पे अभी हाल ही में हम देखेंगे कि जो हाईकोर्ट है, ऑनरेबल हाईकोर्ट है उत्तराखंड की, उसने कुछ निर्णय दिया है। आइए उस पूरे मुद्दे को समझते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोर्ट और जज ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे। राइट, तो यहाँ पर एक सेकंड, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो 2 जजेस की बेंच आपको दिखेगी, जो ऑनरेबल मनोज कुमार तिवारी जी हैं और ऑनरेबल पंकज पुरोहित जी हैं। तो इसमें मुद्दा क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सीधे आ जाइए, पॉइंट नंबर 2, 3, 4 को छोड़ सकते हैं। 5 में देखिए, पेटिशनर जो है सबमिटेड एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट इशूड बाय द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 10 अगस्त 2021। 10 अगस्त 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा फॉर द अपर पीसीएस। ठीक है, बाय द सेड एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर द उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम 2021। तो ये 10 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया था। अब इसके बाद हमें क्या दिखता है कि कुछ शिकायतें आई हैं। शिकायतें क्या हैं कि ग्रीवेंसेस रेज्ड बाय द पेटिशनर वाज दैट डिस्पाइट स्कोरिंग मोर मार्क्स देन द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर सर्टेन पोस्ट देयर नेम डू नॉट फिगर इन द लिस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट। यानी कि जो पिछले साल के जो लोग चयनित हुए थे, जो पिछला पेपर कराया गया था, इस वर्ष जो ये जिसकी बात हम कर रहे हैं, इस वर्ष जो मार्क्स आए थे वो ज़्यादा आए थे जो प्रीवियस था पहले का। तो तब भी ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, ये एक शिकायत थी पेटिशनर की तरफ से। राइट, द स्टैंड टेकन बाय द सिलेक्टिंग बॉडी वाज दैट पेटिशनर डू नॉट पोजेस requisite educational qualification for certain post, therefore they are ineligible for the appointment of such post। यानी कि जो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो एक कमेंट दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो पेटिशनर है वो योग्य नहीं है, उसकी योग्यता उतना डिजर्व नहीं करती है जो हमने मांगी है, इसलिए उसका जो चयन है नहीं किया गया। राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसी में हम देखेंगे कि एक बेंच स्थापित है, कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ द कोर्ट एक ऑर्डर जारी करते हैं 7 सितंबर 2022 को। ये जो रेट पिटीशन दायर की गई थी उसके आधार पे, और उसमें हमें क्या दिखता है कि जो कोर्ट है वो एक कमेटी को स्थापित करने की बात कर रही है। ठीक है, और द कमिटी सो कॉन्स्टिट्यूटेड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अ सील्ड बिफोर द कोर्ट। यानी कि कमेटी क्या करेगी, अपने लेवल पे रिसर्च करेगी, जो भी सच है उसका पता लगाएगी, और जो भी रिपोर्ट होगी उसको सील करके जो हाईकोर्ट है उस तक ये पहुंचाया जाएगा, ये कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कमेटी में कौन सदस्य होगा, क्या होगा, इस तरह की बात उठा रखी है। ठीक है, वो हमारे उतने काम की नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जो लर्नड काउंसिल है अपेयरिंग फॉर द सिलेक्टिंग बॉडी, यानी कि जो हमारे लोक सेवा आयोग की तरफ से, क्योंकि आरोप तो लोक सेवा आयोग पे लगाया, राइट, उत्तराखंड के, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हैज नो ऑब्जेक्शन इन एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ कमिटीज रिपोर्ट। यानी कि कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है वो पूरी तरह से उसमें जो भी वो बातें कहेंगे उसमें पूरा सहयोग करेंगे। राइट, अब हम देखेंगे मिस्टर आशीष जोशी लर्नड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द सिलेक्टिंग बॉडी सबमिटेड देयर वाज सम डिस्क्रिपेंसी इन कमिटी रिपोर्ट। यानी कि कमिटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर हमें मिस्टर आशीष जोशी जी दिखते हैं, जो लर्नड काउंसिल है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी मतलब कुछ त्रुटि है, त्रुटि। ठीक है, ये जो पेटिशन नंबर है, ठीक है, ये हमारे ऊपर काम करनी है। तो यहाँ पर है ही एश्योर्ड द कोर्ट दैट द कमीशन शैल एक्ट इन टर्म्स ऑफ रिवाइज रिपोर्ट। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें जो कमेटी है दोबारा से एक रिपोर्ट जारी करे, और जो दोबारा से रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से जो आयोग है वो पूरा सहयोग करेगा। यानी कि क्या समझे आप, कमेटी ने पहले रिपोर्ट दी तो आयोग की तरफ से ये कमेंट आता है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें काफ़ी कमियाँ हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं, त्रुटि है, तो इसलिए दोबारा से एक रिपोर्ट जारी की जाए। ठीक है, उसमें भी वो जो लोक सेवा आयोग है पूरा सहयोग करेगा। इस तरह की बात उठाई जा रही है। अब यहां पर देखेंगे तो ये जो बात उठी है ये है 9/12/2022, यानी कि 9 दिसंबर 2022 की। ठीक है, रिवाइज रिपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है कि जब लोक सेवा आयोग ने कहा है कि भैया कि जो भी जो नई रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी कमियां होंगी वो हमारी तरफ से देखी जाएंगी, और हम जो भी कमेटी रिपोर्ट देगी उस आधार पे हम चलेंगे। कौन कह रहा है, लोक सेवा आयोग। अब आगे देखेंगे
तो यहाँ पर हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट है वो क्या कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए 25 सितंबर 2023 का है ये, आज आपकी 28 है तो 3 दिन पहले का है। तो इस आधार पे जो सहयोग किया जा रहा है लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो यहाँ पर जो ऑनरेबल कोर्ट है वो क्या कहता है, वी देयरफॉर डिस्पोज ऑल दीज रिट्स पेटिशन बाय टेकिंग द स्टेटमेंट बाय द लर्न्ड काउंसिल, यानी कि हम जितनी भी ये रिट पेटिशंस हैं, याचिकाएं हैं, उसको हम रद्द करते हैं, क्योंकि हम भरोसा करते हैं किस पे, जो हमारे लोक सेवा आयोग की तरफ से जो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है लोक सेवा आयोग का, हम उस पर भरोसा करते हैं। We hope and trust that necessary steps in terms report of the committee shall be taken within 4 weeks, यानी कि जो भी कमेटी रिपोर्ट देगी उसके 4 हफ्तों के भीतर, जब भी कमेटी रिपोर्ट देगी उसके 4 हफ्तों के भीतर कुछ ना कुछ जो है लोक सेवा आयोग जो है उत्तराखंड का कुछ निर्णय लेगा, ठीक है। इट शैल बी ओपन टू द पेटिशनर टू पॉइंट आउट क्लैरिकल एरर, यानी कि जो भी रिपोर्टें होंगी, जो भी रिपोर्ट दी जाएगी कमेटी द्वारा, ठीक है, और वो सब ओपन रखा जाएगा लोगों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, जो पेटिशनर है खासकर, ठीक है। आम लोग से मेरा तात्पर्य है जो इस चीज से जुड़े हुए लोग हैं, पेटिशनर जो है, ठीक है जी, उनको भी तो पता रहे क्या चल रहा है, अगर कुछ है तो वो उस एरर पे क्या कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, अपना पक्ष भी रखेंगे, ठीक है। इफ एनी इन द कमिटीज रिपोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ एलिजिबिलिटी बाय सबमिटिंग रिप्रेजेंट विद 2 वीक्स ऑफ द सिलेक्टिंग बॉडी, यानी कि देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जितनी भी याचिकाएं थी, पेटिशन थी, उसको डिस्पोज कर दिया है और भरोसा किया जा रहा है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा, कि भैया आप लोग जो लोक सेवा आयोग है वो बहुत सोच समझ के काम करेगा, क्योंकि भरोसा है लोक सेवा आयोग का, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का वर्चस्व है, अभी तक उन्होंने कोई भी धांधली में नहीं पाए गए हैं, लिप्त नहीं है, राइट। तो देखिए अब क्या होने वाला है, अब हम देखते हैं कुछ जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई है उसके आधार पर हमें देखिएगा कुछ हो सकता है, कुछ चेंजेस आ जाए, ठीक है। जो भी ये डिक्लेयर करा है इन्होंने, ठीक है, जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, हो सकता है, याद रखिएगा, अंडरलाइन करिएगा, हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं, राइट। तो रेडी रहिएगा, आगे अगर कोई भी अपडेट आता है तो वो आप तक पहुंचाया जाएगा गोयला क्लासेस की तरफ से, राइट। तो यहीं से ये सेशन मैं करने जा रहा हूँ। जय हिंद।